हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 24 जनवरी 2026, दिन शनिवार, हिंदी तिथि माघ माह के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि। ये अब मुख्य समाचारों में बात करते हैं। देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर एक नजर डालते हैं। हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त सुरेंद्र हाजिर हूँ। देश भर की तमाम बड़ी खबरें, अंतर्राष्ट्रीय खबरें, खेल जगत से जुड़ी खबरें, मौसम संबंधी अपडेट, राशि फल संबंधी जानकारी। तो चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की प्रमुख सुर्खियों के ऊपर। चलिए फटाफट एक नजर डालते हैं आज के प्रमुख राष्ट्रीय सुर्खियों के ऊपर। दिल्ली में 23 जनवरी को गणतंत्र दिवस, फुल ड्रेस रिहर्सल, राजपथ से लाल किला तक ट्रैफिक नियंत्रण। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। कर्तव्य पथ पर 100+ हेल्प डेस्क स्थापित, 2500 कलाकार वंदे मातरम 150वीं वर्षगांठ पे प्रदर्शन करेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर पर। दिल्ली कैंट परेड ग्राउंड में राज्यों की रंग बिरंगी झांकियां तैयार, पूर्वावलोकन जारी। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर पर। जम्मू कश्मीर के सिमरन बाला पहली सीआरपीएफ पुरुष टुकड़ी का नेतृत्व करेंगी। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर। दिल्ली पुलिस एआई चश्मों से सुरक्षा बढ़ाएगी, किले जैसी तैयारी। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। गणतंत्र दिवस परेड रिहर्सल, इंडिया गेट पर सेना पुलिस तैनात। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर पर। दिल्ली मेट्रो आधी रात 3 बजे से चलेंगी, कर्तव्य पथ तक फ्री टिकट सुविधा। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर पर। परेड दर्शकों के लिए क्यूआर कोड पार्किंग, 22 स्थलों पे 8000 गाड़ियां। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। कर्तव्य पथ पर जवानों की शानदार रिहर्सल, तस्वीरें वायरल। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर। 17 राज्यों में 13 विभागों की झांकियां, दिल्ली झारखंड को मौका नहीं। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। पंजाब सीएम भगवंत मान पटियाला में तिरंगा फहराएंगे, अमृतसर रद्द। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर। नितिन नवीन बीजेपी के सबसे युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर। दिल्ली एनसीआर क्रैप स्टेज 4 हटा, स्टेज 1-3 जारी। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर। डोडा में सेना वाहन हादसा, 10 जवान शहीद। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर पर। किश्तवाड़ में जैश से ठिकाना ढहाया, हथियार बरामद। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर पर। झारखंड में 1 करोड़ इनामी नक्सली पीताराम ढेर। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर के। गुजरात साइबर फ्रॉड गैंग के 8 गिरफ्तार, 826 करोड़ का घोटाला। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की। जनगणना 2027 प्रश्नावली अधिसूचना जारी। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर। काजीरंगा में 7000 करोड़ कॉरिडोर प्रोजेक्ट भूमि पूजन। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर। राष्ट्रीय विद्युत नीति 2026 मसौदा जारी। चलिए बढ़ते हैं पहली बड़ी खबर की ओर, जो कि आ रही जम्मू कश्मीर से। जम्मू में सेना की गाड़ी खाई में गिरी, 10 जवानों की मौत, 11 घायल, बर्फ के चलते फिसली गाड़ी। जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में गुरुवार को सेना की गाड़ी 400 फीट गहरी खाई में गिर गई, जिसमें 10 जवानों की मौके पे ही मौत हो गई, जबकि 11 को एयरलिफ्ट कर उधमपुर मिलिट्री हॉस्पिटल भेजा गया। हादसा भद्रावाह चंबा इंटरस्टेट रोड पर खन्नी टॉप के पास हुआ। डोडा के डिप्टी कमिश्नर हरविंदर सिंह ने बताया कि सड़क पर बर्फ होने की वजह से ड्राइवर ने गाड़ी से कंट्रोल खो दिया। सेना के अधिकारी ने बताया गाड़ी में सवार 21 जवान डोडा से ऊपरी पोस्ट पे जा रहे थे। सेना ने भी यह नहीं बताया कि जान गंवाने वाले घायल जवान किन राज्यों से हैं। भद्रवाह चंबा रोड जम्मू कश्मीर हिमाचल प्रदेश को जोड़ता है। रास्ते में ऊंचे पहाड़, गहरी खाइयां और घने जंगल है। सड़कें बेहद संकरी हैं और कई जगह पे तीखी मोड़, हेयर पिन बेंड है।
जहां हादसा हुआ उसे खनी टॉप इलाके का समुद्री तल से ऊंचाई 9,000 फीट है। यहाँ मौसम तेजी से बदलता है, ठंडा और कोहरा छाया रहता है। बर्फबारी के बाद यह रास्ता ज़्यादा खतरनाक हो जाता है। इसे आप एक मैप के द्वारा भी समझ सकते हैं। मैप में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हुआ था हादसा। पिछले 1 साल में 4 बड़े हादसे हुए। केंद्र सरकार सशस्त्र बलों से जुड़ी दुर्घटना और अन्य कारणों से होने वाली मौतों की जानकारी सार्वजनिक नहीं करती हैं। जनवरी 2025 जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा जिले में सेना का ट्रक खाई में गिरा था। हादसे में 4 जवानों की मौत हो गई थी। मार्च 2025 मणिपुर के सेनापति जिले में बीएसएफ जवानों को ले जा रही गाड़ी खाई में गिरी थी। हादसे में 3 जवानों की मौत हो गई थी, 13 घायल हुए थे। सूत्रों के मुताबिक गाड़ी को ओवरलोडेड होने की वजह से हादसा हुआ था। मई 2025 जम्मू कश्मीर के रामबन जिले के बटौरी चश्मा इलाके में एक वाहन 600 मीटर गहरी खाई में गिर गया था। हादसे में 3 जवानों की मौत हो गई थी। अगस्त 2025 जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले के बसंतगढ़ इलाके में सीआरपीएफ जवानों की बंकर गाड़ी 200 फीट गहरी खाई में गिर गई। हादसे में 3 जवानों की मौत हो गई जबकि 15 अन्य घायल हो गए थे। चलिए जानते हैं घटना जुड़ा किसने क्या कहा। डोडा में एक दुखद सड़क दुर्घटना में हमारे 10 बहादुर भारतीय सेना के जवानों की जान जाने से बहुत दुख हुआ। हमें अपने बहादुर सैनिकों के बेहतरीन सेवा और सर्वोच्च बलिदान को हमेशा याद रखेंगे। शोक संतप्त परिवारों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं। मनोज सिन्हा, उप राज्यपाल जम्मू कश्मीर। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस हादसे में दुख जताया है। उन्होंने कहा कि हमने अपने जिन जवानों को खोया है उनके परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। मुख्यमंत्री अमर मुदला, कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी और पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने कहा कि डोडा से आई दुखद खबर सुनकर बहुत दुख हुआ। चले बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। अभिमुक्तेश्वरन को चेतावनी, माघ मेले से बैन कर देंगे। प्रशासन ने दूसरा नोटिस भेजा। प्रयागराज प्रशासन ने स्वामी अभिमुक्तेश्वरन को दूसरा नोटिस भेजा है। इसमें मौनी अमावस्या के दिन बैरियर तोड़ने और जबरन भीड़ पर भग्गी घुसाने का सवाल किए गए हैं। साथ ही हमेशा के लिए माघ मेले से बैन करने की चेतावनी दी गई है। इस पर अभिमुक्तेश्वर ने कहा कि उनके पास भग्गी नहीं थी, वो पालकी से गए थे। प्रशासन के सारे आरोप गलत हैं, केशव बोले। शंकराचार्य को प्रणाम। आजमगढ़ पहुंचे डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने कहा कि मैं ज्योतिष पीठेश्वर शंकराचार्य के स्वामी अभिमुक्तेश्वर के चरणों को प्रणाम करता हूं। उनसे प्रार्थना है कि वह स्नान कर इस विषय का समापन करें। अभिमुक्तेश्वर नंद को पहला नोटिस और उनका जवाब। प्रशासन का सवाल। ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य पद का मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में है। कोर्ट का आदेश है कि जब तक फैसला नहीं हो जाता तब तक किसी को भी शंकराचार्य घोषित नहीं किया जा सकता। बावजूद इसके आप खुद को शंकराचार्य लिखते हैं। इस कृत्य से सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना हुई है। अभिमुक्तेश्वर नंद का जवाब। प्रशासन का नोटिस मनमाना असंवैधानिक है। अगर नोटिस वापस नहीं लिया तो मानहानि का केस करेंगे। गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद ने वसीयत के जरिए मुझे शंकराचार्य नियुक्त किया था। सुप्रीम कोर्ट का कोई ऐसा आदेश नहीं है जो मुझे शंकराचार्य बने रहने से रोकता है। मंगलवार की सुबह 8 बजे कानूनगों ने अभिमुक्तेश्वर के शिविर के गेट पे नोटिस चस्पा दिया था। शंकराचार्य के वकील ने 24 घंटे से पहले इसका जवाब दे दिया था। चले बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। बांग्लादेश T20 वर्ल्ड कप से बाहर होना तय। बोर्ड बोला भारत में नहीं खेलेंगे। बांग्लादेश ने भारत में T20 वर्ल्ड कप खेलने से इनकार कर दिया है, जिसके बाद इसका टूर्नामेंट से बाहर होना तय माना जा रहा है। हालांकि इसी से आईसीसी से फिर से बातचीत करने को भी कहा है। दरअसल आईसीसी ने साफ कहा कि बांग्लादेश के सभी ग्रुप मैच भारत में ही होंगे, लेकिन बांग्लादेश अपने सारे मैच श्रीलंका में कराने पर अड़ा है। बांग्लादेश क्यों भारत में नहीं खेलना चाहता है? बांग्लादेश में हिंदुओं के हत्याकांड बीसीसीआई ने मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल से खेलने की अनुमति नहीं दी। इसके बाद से खिलाड़ियों की सुरक्षा का हवाला देकर बांग्लादेश लगातार वेन्यू बदलने की मांग कर रहा है। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर का। चांदी 19,386 रुपये सस्ता। 1 किलो चांदी घटकर 3 लाख पर आई। सोना 3,099 रुपये घटा। सोना चांदी की कीमतों में गिरावट देखने को मिली है। 1 किलो चांदी की कीमत 19,386 रुपये सस्ती होकर
₹2,99,711 पहुंच गई। वहीं सोना ₹3,099 घटकर ₹1,51,128 प्रति 10 ग्राम पे आ गया। सोना चांदी सस्ते होने के तीन वजह हैं। पिछले दिनों आई बड़ी तेजी के बाद हुए मुनाफा वसूली से सोना चांदी सस्ते हुए। दूसरा, शेयर बाजार में तेजी आने से सुरक्षित निवेशों के तौर पे सोना चांदी की डिमांड घटी है। तीसरा, जिया पॉलिटिकल तनाव कम होने से सोना चांदी दोनों की कीमतों में गिरावट आई है। चले बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर के। राहुल ने सिर पे गमछा बांधा, कंधे पे कुदाल रखी, कहा बीबी ग्राम जी जुमाल है, गरीबों के हक पे हमला है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी मनरेगा श्रमिक सम्मेलन में शामिल हुए। इस मौके पर राहुल और मल्लिकार्जुन खड़गे सिर पे गमछा बांधे हैं और कुदाल लिए नजर आए हैं। राहुल ने मनरेगा के नाम पे बदलने पे कहा कि बीबी ग्राम जी जुमाल है, गरीबों के हक पे हमला है। राहुल ने गरीबों से अपील की है कि वे इस नए बिल के विरोध में एकजुट हों। कांग्रेस बजट सत्र में इस मुद्दे को उठाएगी। खड़गे ने आरोप लगाया कि सरकार का मनरेगा को निरस्त करना महात्मा गांधी के नाम को लोगों की याद से मिटाने की कोशिश है। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी संसद के बजट सत्र में इस मुद्दे को मजबूती से उठाएगी। चले बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की। उज्जैन के तराना में हिंसक झड़प, 11 बसें तोड़ी, बीएचपी के नगर मंत्री समेत 2 घायल। उज्जैन के तराना में पक्षों में विवाद से हिंसा भड़क गई। बस स्टैंड पर खड़ी 11 बसों में तोड़फोड़ की गई। विश्व हिंदी परिषद बीएचपी के नगर मंत्री सोहेल ठाकुर और एक अन्य युवक घायल हुए हैं। पुलिस ने 6 आरोपियों पर जानलेवा हमले के केस दर्ज किया है। हालात को देखते हुए इलाका में धारा 144 लागू कर दी गई है। जाने क्या थे विवाद की वजह। तराना में बड़े राम मंदिर के सामने बीएचपी के कुछ सदस्य खड़े थे। इस दौरान ईशान मिर्जा समेत कुछ लोग आए और कहने लगे कि यहाँ क्यों खड़े हो। इस बात को लेकर दोनों पक्षों में विवाद हो गया। कुछ युवक ने पीछे से सोहेल पे हमला कर दिया। उनके सिर पे गंभीर चोट आई है। सोहेल का इलाज जारी है। चले बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। भोजशाला में पूजा और नमाज एक साथ होगी। सुप्रीम कोर्ट बोला प्रशासन दोनों के लिए अलग अलग जगह तय करें। सुप्रीम कोर्ट ने एमपी के धार भोजसाल मामले में बड़ा आदेश दिया है। 23 जनवरी यानी बसंत पंचमी को हिंदुओं को सूर्योदय और सूर्यास्त तक पूजा की अनुमति दी है। वहीं मुस्लिम दोपहर को 1 बजे से 3 बजे की नमाज अदा कर सकेंगे। दोनों के लिए अलग अलग जगह तय की गई है। प्रशासन को सुरक्षा बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। धार में कड़ी सुरक्षा के लिए 8000 पुलिस कर्मी तैनात हैं। चलिए अब हम आपको बताते हैं क्या है भोजशाला विवाद। राजा भोज ने साल 1034 ईस्वी में धार की शिक्षा और संस्कृति को केंद्र बनाने के लिए सरस्वती सदन की स्थापना की। इसे ही भोजशाला कहा जाता है। खिलजी काल के बाद इसके स्वरूप में बदलाव हुए और पास में कमाल मौला मस्जिद बनी। आज़ादी के बाद यहाँ पूजा नमाज को लेकर विवाद बढ़ा। अब मंगलवार को पूजा और शुक्रवार को नमाज होती है, लेकिन बसंत पंचमी और जुम्मे की तारीख एक होने पर तनाव बढ़ जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर के। गुजरात सांसद शक्ति सिंह के भतीजे ने पत्नी को गोली मारी। एम्बुलेंस टीम की मौजूदगी में खुद को भी गोली मारी। 2 महीने पहले हुई थी शादी। गुजरात से कांग्रेस के राज्यसभा सांसद शक्ति सिंह गोहल के भतीजे यशराज सिंह गोहल ने पत्नी के गले में गोली लगने से मौत हुई और बाद में आत्महत्या कर ली। यशराज की शादी 2 महीने पहले हुई थी। पुलिस के मुताबिक यशराज ने बुधवार को रात 11:45 108 पे कॉल करके एम्बुलेंस को बुलाया था। कॉल में यशराज ने अपनी पत्नी राजेश्वरी घायल होने की बात कही थी। मौके पर पहुंची मेडिकल टीम ने राजेश्वरी को मृत घोषित कर दिया। इससे पहले यशराज ने एम्बुलेंस टीम को बताया कि उसका लाइसेंसी पिस्टल गलती से गोली निकल गई थी, जो सीधे पत्नी की गली में जाके लगी थी। यशराज ने खुद को गोली मार ली। मेडिकल टीम जब राजेश्वरी को शव एम्बुलेंस में रखने के लिए बाहर गई, तभी यशराज ने कमरे में जाकर खुद को गोली मार ली। यशराज की भी मौके पर मौत हो गई थी। यशराज सिंह गुजरात समुद्री बोर्ड में अधिकारी के पद पे कार्यरत थे। उन्हें हाल में क्लास 2 से क्लास 1 के अधिकारी के रूप में प्रमोट किया गया था। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। एक नए डालते हैं आज की 10 बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबरों के ऊपर। यूएई में 23 जनवरी से अमेरिका, रूस और यूक्रेन की त्रिपक्षीय बैठक शुरू। 4 साल के युद्ध समाप्ति की उम्मीद। चले बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की। ट्रंप ने जेलेंस्की से अच्छी बैठक के बाद पुतिन को संदेश दिया कि युद्ध तुरंत खत्म हो।
चले बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर। दावोस WEF में ट्रंप का दावा, रूस यूक्रेन समझौते के बहुत करीब, पुतिन जेलेंस्की को सहमत करने की कोशिश। चले बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर। यूनेस्को में 23 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस पे युवा नेताओं को वैश्विक आयोजन, पेरिस से वेबकास्ट। चले बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। निर्वाचन आयोग का भारत अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2026 21 से 23 जनवरी तक दिल्ली में, लोकतंत्र पर चर्चा। चले बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर को। अमेरिका में ट्रंप प्रशासन की नई विदेश नीति, यूक्रेन सहायता पे पुनर्विचार, शांति प्राथमिकता। चले बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर। चीन ने ताइवान के आसपास सैन्य अभ्यास बढ़ाए, अमेरिकी विमानों पर चेतावनी। चले बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। ईरान का दावा, नई बैलिस्टिक मिसाइल परीक्षण सफल, इजराइल को निशाना बनाने की क्षमता। चले बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर। ब्रिटेन में लेबर सरकार का बजट रक्षा खर्च 2.5% GDP तक बढ़ाने का ऐलान। चले बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर। दक्षिण कोरिया में राष्ट्रपति चुनाव, विपक्षी दलों का गठबंधन, उत्तर कोरिया तनाव पर फोकस। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और एक नजर डालते हैं आज के मौसम संबंधी 10 बड़ी खबरों के ऊपर। दिल्ली NCR में 23 जनवरी को गरज चमक संग हल्की मध्यम बारिश, 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की हवाएं, अधिकतम 17 से 20 डिग्री, न्यूनतम 5 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड। चले बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल, उत्तराखंड में भारी बारिश, बर्फबारी, 40 से 65 किलोमीटर प्रति घंटे हवाएं, ऊंचे इलाकों में छुटपुट भारी प्रभाव। चले बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ में हल्की मध्यम बारिश, बिजली चमक, तेज हवाएं, शीतलहर बरकरार, फरीदकोट, अमृतसर में न्यूनतम 3 डिग्री सेंटीग्रेड। चले बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। राजस्थान, जयपुर, अजमेर, बीकानेर में आंधी, बारिश, ओलावृष्टि का येलो अलर्ट, तापमान 1 से 2 डिग्री की गिरावट। चले बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर के। उत्तर प्रदेश के 27 जिलों में, पूर्वी यूपी में 23 से 24 जनवरी को भारी बारिश, पश्चिमी यूपी में गरज संग हल्की वर्षा। चले बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। बिहार में कोहरा जारी, पटना अधिकतम 21 डिग्री सेंटीग्रेड, न्यूनतम 12 डिग्री सेंटीग्रेड, तापमान धीरे धीरे बढ़ेगा लेकिन सतर्क रहें। चले बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर। गुजरात, सौराष्ट्र में 22 जनवरी को भारी बारिश का अलर्ट समाप्त, अब शुष्क मौसम, कच्छ क्षेत्र सतर्क। चले बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर। तमिलनाडु, पांडिचेरी, केरल में 25 से 26 जनवरी को आंधी तूफान की संभावना, दक्षिण में हल्का बदलाव। चले बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर। पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में 22 से 26 जनवरी को व्यापक बारिश, बर्फबारी, किसानों के लिए फसलें जोखिम में। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर के। IMD का नया अलर्ट, 26 से 28 जनवरी को दूसरा तीव्र पश्चिमी विक्षोभ, उत्तर पश्चिम भारत में फिर गतिविधियां। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और एक नजर डालते हैं आज के प्रमुख खेल सुर्खियों के ऊपर। रायपुर में भारत बनाम न्यूजीलैंड दूसरा T20 मैच, शाम 7 बजे से शहीद वीर नारायण स्टेडियम में, कड़ी सुरक्षा। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर। आगरा के ताइक्वांडो खिलाड़ी नव्या गुप्ता एशियन गेम 2026 में चयन ट्रायल के लिए जयपुर रवाना। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। विशाखापट्टनम में तीसरा राष्ट्रीय पैरा कबड्डी टूर्नामेंट 23 से 26 जनवरी तक, खेल मंत्री मंडाविया ने शुभकामनाएं दी। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर को। मेरठ में CM योगी ने प्रदेश की पहली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का शिलान्यास किया, मेजर ध्यानचंद के नाम पर। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर को। बांग्लादेश ने T20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत में मैच न खेलने की मांग ICC से खारिज कर दी गई। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। गोयल केरा में
जय हिंद स्पोर्ट्स क्लब ने नेताजी जयंती पे 22 से 23 जनवरी को खेलकूद प्रतियोगिताएं आयोजित की। चले बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। ग्वालियर में संभाग स्तरीय एमपी यूथ गेम्स 1500 प्लस खिलाड़ियों को 14 खेलों में 23 जनवरी से प्रतिस्पर्धा। चले बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर के। जम्मू कश्मीर खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 के लिए 23 जनवरी को खुली चयन ट्रायल। चले बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर पर। भीमताल में खेल विभाग और नगर पालिका के बीच स्थानीय प्रतियोगिता स्थल को लेकर विवाद। चले बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। लेह में खेलो विंटर गेम्स 2026 की तैयारियां तेज, खेल मंत्री ने खिलाड़ियों को प्रोत्साहित किया। चले बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। आईपीएल 2026 मेगा ऑक्शन की तैयारियां, 10 नई टीमों के लिए खिलाड़ी पूल बढ़ाने पर चर्चा। चले बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। रणजी ट्रॉफी मुंबई ने दिल्ली को हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। चले बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। प्रो कबड्डी लीग सीजन 11 ड्राफ्ट 25 जनवरी को 150 खिलाड़ी शामिल। चले बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। भारत की शटलर पीवी सिंधु ने इंडोनेशिया ओपन जीता, विश्व रैंकिंग में नंबर 1 बरकरार। चले बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। फीफा क्लब वर्ल्ड कप 2026 के लिए भारत का प्रसारण अधिकार स्टार स्पोर्ट्स को मिला। चले बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। ग्वालियर यूथ गेम्स में कुश्ती और एथलेटिक्स स्पर्धाओं का उद्घाटन। चले बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर। JNK फुटबॉल ट्रायल पैरेड ग्राउंड पर आज दोपहर 2:30 बजे शुरू। चले बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर। मेरठ स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी में 12 रूटीन और 6 परंपरागत खेल शुरू होंगे। चले बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर। रायपुर T20 मैच के लिए बाउंड्री पर कांटेदार तार लगाए गए, सुरक्षा चूक से सबक। चले बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर। एशियन गेम्स ताइक्वांडो ट्रायल जयपुर SMS स्टेडियम में आज सुबह 10 बजे। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और एक नजर डालते हैं आज के सभी राशियों के राशिफल के ऊपर। सबसे पहले हम बात करते हैं मेष राशि की। जीवन साथी की भावनाओं का ध्यान रखें, अन्यथा मतभेद हो सकते हैं। सेहत पे ध्यान दें। जोड़ों में दर्द संभव। आज के लिए आपका शुभ रंग है पीला और आज के लिए आपका शुभ अंक है 5। चलिए बढ़ते हैं अगली राशि की ओर। वृषभ राशि की ओर। करियर में सहकर्मी की मदद से सफलता मिलेगी। आर्थिक खर्च पर नियंत्रण रखें। शाम को परिवार शुभ रंग आज के लिए आपका होगा सफेद और आज के लिए आपका शुभ अंक है 2। चलिए बढ़ते हैं अगली राशि की ओर। मिथुन राशि की ओर। मानसिक तनाव से बचें। आर्थिक निर्णय सोच समझ कर लें। नौकरी में विवाद ना करें। आज के लिए आपका शुभ रंग है हरा और आज के लिए आपका शुभ अंक है 3। चलिए बढ़ते हैं अगली राशि की ओर। कर्क राशि की ओर। शुभ कार्यों पे धन व्यय होगा। पिता पक्ष से लाभ। वायु विकार से सावधान। आज के लिए आपका शुभ रंग है पीला और आज के लिए आपका शुभ अंक है 4। चलिए बढ़ते हैं अगली राशि की ओर। सिंह राशि की ओर। कार्य क्षेत्र में चुनौतियां आएंगी। अनचाहे खर्च बढ़ेंगे। गारंटी ना लें। आज के लिए आपका शुभ रंग है सुनहरा और आज के लिए आपका शुभ अंक है 1। चलिए बढ़ते हैं अगली राशि की ओर। कन्या राशि की ओर। छात्रों का पढ़ाई में मन कम लगेगा। बिजनेस से लाभ। दीर्घकालिक निवेश शुभ। आज के लिए आपका शुभ रंग होगा ग्रे और आज के लिए आपका शुभ अंक है 6। चलिए बढ़ते हैं अगली राशि की ओर। तुला राशि की ओर। आर्थिक उलझनें संभव। सहकर्मी से विवाद टालें। मानसिक शांति के लिए संयम रखें। आज के लिए आपका शुभ रंग होगा गुलाबी और आज के लिए आपका शुभ अंक है 7। चलिए बढ़ते हैं अगली राशि की ओर। वृश्चिक राशि की ओर। ज्ञान प्रसिद्धि में वृद्धि।
नया काम शुरू करने का समय, चोट से सावधान। आज के लिए आपका शुभ रंग है लाल और आज के लिए आपका शुभ अंक है 8। चलिए बढ़ते हैं अगली राशि की ओर, धनु राशि की ओर। सुख साधनों की प्राप्ति, पारिवारिक रिश्तों में संयम, भाई बहनों का सहयोग। आज के लिए आपका शुभ रंग होगा बैंगनी और आज के लिए आपका शुभ अंक है 9। चलिए बढ़ते हैं अगली राशि की ओर, मकर राशि की ओर। करियर में शुभ सूचना, आर्थिक समस्या हल, मेहनत ज्यादा रहेगी। आज के लिए आपका शुभ रंग है काला और आज के लिए आपका शुभ अंक है 10। चलिए बढ़ते हैं अगली राशि की ओर, कुंभ राशि की ओर। ईश्वर की ओर झुकाव, उपहार सम्मान मिलेगा। करियर में दबाव। आज के लिए आपका शुभ रंग है नीला और आज के लिए आपका शुभ अंक है 11। चलिए बढ़ते हैं अगली राशि की ओर, मीन राशि की ओर। स्वास्थ्य में सुधार, नया काम शुरू, करियर समस्या हल। आज के लिए आपका शुभ रंग होगा नारंगी और आज के लिए आपका शुभ अंक है 12। आज के राशि फल में बस इतना ही। आशा करता हूँ कि आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। खबरों का सिलसिला यहीं समाप्त होता है। इसी तरह से देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें, स्पोर्ट्स न्यूज, मौसम संबंधी जानकारी, राशि फल आदि सभी जानकारियों को देखने के लिए अभी हमारे चैनल एसवी वीडियो ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि इस तरह की जो भी वीडियो मैं लेकर आऊँ उसकी नोटिफिकेशन आप तक यूं ही आती रहे। तब तक के लिए आपको नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।